मित्रों, हम कल नाका गांव मैहर जिला से एक कोबरा स्नैक रेस्क्यू करके लाए थे, जो बहुत बिग साइज का है, बहुत पुराना स्नैक है। तो हमको कॉल किए थे और स्वतः वो लेने आए थे। तो क्या है, इनका भी जीवन है और इसको बहुत लंबा समय लगा है इतना बड़े होने में। और अच्छा हुआ कि उन्होंने मारा नहीं। वो बोल रहे थे काफ़ी समय से हमारे यहाँ रह रहा है, तो अनहोनी हो सकती है। तो महाराज जी 2-3 साल हो गया इसको रहते रहते, तो बार बार आके सामने आ जाता है। पुनः बच्चे हैं और घर के हैं जो डर जाते हैं, तो उन्होंने कल हमको स्वयं लेके गए। फिर इसको हम रेस्क्यू किए और फिर हम रेस्क्यू करके ले आए हैं फॉरेस्ट एरिया में। तो इसको रिलीज़ करने के लिए ले आए हैं, कल रेस्क्यू किए थे। इसमें है बहुत बिग साइज़ का कोबरा है, तो हम इसको अभी निकालेंगे और दिखाते हैं आपको कि कितना बिग साइज का है यह कोबरा। ये देखिए, बहुत ही बिग साइज का। देखिए, बहुत बिग साइज का कोबरा है। तो इतना समय इसकी उम्र बनाने में, मतलब इसका इतना शरीर बनाने में कितना समय लगा होगा। और मारने में व्यक्ति 2 लाठी में मार देता है। तो ना मारे किसी भी जीव को, क्योंकि वह 2-3-4 साल जितनी उम्र भी उसने सभी गांव वालों के बीच में बिताई है, किसी को हानि नहीं पहुंचाई है। तो यही होता है कि बगैर अकारण किसी को कोई जीव हानि नहीं पहुंचाता है। और तो मित्रों, सभी पर दया बनाकर रखें और सभी जीवों के साथ प्रति अपनी दया बनाकर रखें और दया भावना होनी चाहिए, ताकि जीवों की रक्षा हो सके। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए इसकी खूंखार, ये इसकी कैंसर आधी निकली हुई है। ये देखिए तो कितना बिग साइज का कोबरा। ये दोस्तों, इसमें बहुत जहर होता है। यह इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इसको यहाँ पर काला सांप बोलते हैं, करिया बोलते हैं कहीं पर। तो यह बहुत जहरीला होता है। यदि किसी को बाइट करता है यह, तो आप तुरंत ही हॉस्पिटल जाएं, ना कि झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ें, क्योंकि झाड़ फूंक के चक्कर में पड़कर अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसीलिए तुरंत ही हॉस्पिटल जाएं, जिला अस्पताल जाएं, ताकि आपका समय से इलाज हो सके और आप बच सकें। तो मित्रों, यह देखिए बहुत ही बिग साइज का कोबरा है यह, और बहुत अभी, ये देखिए बहुत अभी गुस्साया हुआ है, क्योंकि इसको भी काफ़ी समय से यह रह रहा था। इसने अभी अपना घर छोड़ा है, तो क्योंकि आप फॉरेस्ट एरिया में रहेगा, अपना जीवन उसी से बिता पाएगा, क्योंकि कभी ना कभी ये निकलता और मारा जाता। तो इसका जीवन प्रकृति के हाथ में है और प्रभु के हाथ में है। तो इसके जीवन का वही तय करेंगे, और हमारा जो धर्म बनता है, तो हमने अपना निभाया और इसकी जान बचाकर उसको सुरक्षित फॉरेस्ट एरिया में रिलीज़ कर दिया। धन्यवाद मित्रों, और इन पर दया बनाए रखें, क्योंकि आप इंसान हैं, मानव हैं, तो अपनी मानवता को बरकरार रखें और सभी जीवों, सभी प्रकृति के साथ अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। ठीक है मित्रों, अब इसको हमने रिलीज़ कर दिया है और हम इसको जाने देंगे। इसकी आधी केंचुर पानी में फूट गई थी, क्योंकि इसको हमने पानी डाल के बिल से निकाला था, और आधी केंचुर थोड़ी बहुत बची हुई है। अब इसको जाने देते हैं और यह अपनी बची कुची ज़िंदगी पर्यावरण में बिताएगा और अपना खुशहाल जीवन जिएगा। धन्यवाद। अब हम इसको जाने देते हैं और ऊपर तरफ को जाने देंगे। अपने आ जाइए, आप इधर को आ जाइए कैमरामैन जी, ताकि इसको ऊपर तरफ को भेजें। और यह है, चलो जाओ आप, जाओ 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 जाओ।
जाएगा अपनी प्रकृति में, बाकी का जीवन जिएगा। और मित्रों, यह प्रकृति है, सभी को समान रूप से देखती है और सभी को समान रूप से चलाती है। हम और आप और कोई भी इस सृष्टि को नहीं चला रहा है, प्रकृति ही हमको चला रही है। क्योंकि यदि हम सोचें कि हम एक सांस ना लें, सांस लेना बंद कर दें, तो हम नहीं बंद कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि यह प्रकृति दे रही है। यदि हम सोचें कि एक सांस हम रोक लें तो भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि यह प्रकृति ही हमको दे रही है और हमसे ले रही है। हम यदि सोचें हमारी उम्र रुक जाए तो हम नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए यह प्रकृति ही सभी जीवों को और सभी प्रकार से सभी को चला रही है। तो इसमें सभी का बराबर अधिकार है मित्रों। तो धन्यवाद। इन जीवों के प्रति भी दया बनाए रखें, क्योंकि आप मानव हैं तो अपनी मानवता को बरकरार रखें। और भले ही जहरीले हैं, इनको काल कहा जाता है। अब जिसने भी इनको काल कहा हो, आप एक सेल्फास की डिब्बी लाकर घर में रखते हैं, वह भी काल है। क्यों? क्योंकि वह भी जहर है और इनके अंदर भी जहर है। तो यदि आप उसको खा लेंगे अथवा इनको आप छेड़ेंगे